की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को तुरंत खाली करवाया गया है, क्योंकि जैसे ही ये ईमेल आता है धमकी वाला, उसके बाद पूरे कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया। दिल्ली हाईकोर्ट में बम निरोधक दस्ता तुरंत पहुंच गया है। जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। धमकी भरे ईमेल की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहां से ये ईमेल भेजा गया, क्या वाकई हाईकोर्ट में बम तो नहीं है। इस चीज की जांच पड़ताल तेजी से कर दी गई है। जांच पड़ताल दिल्ली हाईकोर्ट में चल ही रही थी। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बम की धमकी वाली खबर सामने आ जाती है और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी तुरंत आनन फानन में खाली करवा दिया जाता है। वकीलों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, जजों को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो धमकी भरे ईमेल सामने आए हैं उसमें सीधा सीधा टारगेट वकीलों और जजों को किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली हाईकोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी सील कर दिया गया है, वहां भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जांच पड़ताल पूरे इलाकों की भी की जा रही है, क्योंकि इस ईमेल में 2 बजे के बाद कभी भी बम धमाके हो सकते हैं, ऐसी धमकी लिखी गई है। और यही कारण है कि जो बम निरोधक दस्ता है और जितने भी जांच टीमें हैं वो मुस्तैदी के साथ जुट गई हैं। अब इस मामले में दिल्ली के डीसीपी जो मौके पर मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको पहले सुनवाते हैं। हम एक्शन ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं निकला, इसका होक्स ही माना जा रहा है। अभी तक हमने कंप्लीट चेक किया। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम निकल के आपको बताएंगे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बम की धमकी बीते कुछ दिनों से कभी स्कूलों को दी जाती है, कभी कॉलेजों को दी जाती है, और अब सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट को निशाना बनाया जाता है, ये वाकई में सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है, बॉम्बे पुलिस भी अलर्ट है, और जांच कि जितनी भी टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद खंगाला जा रहा है कि ये ईमेल कहां से आया है, किसके जरिए धमकी दी गई है। क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली के स्कूलों को, 200 से ज्यादा स्कूलों को अभी तक धमकी दी जा चुकी है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो कहीं फर्जी कॉल पाया गया, तो कहीं उसका ईमेल कहां से भेजा गया, धमकी भरा पत्र कहां से आया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है, क्या दिल्ली को, बॉम्बे को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। क्योंकि अभी नेपाल में बड़ी घटना हुई है, हिंसक झड़प देखी जा रही है, जिस तरीके से वहां तख्ता पलट हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं कि भारत में भी कुछ विरोधी तत्व कुछ भी अफवाहें फैला सकते हैं, निशाना भारत को बना सकते हैं, नेपाल अब हो गया भारत की बारी, इस तरीके के ट्वीट वायरल हो रहे थे। तो उसके बाद से ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति भारत को निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्या राजधानी दिल्ली में घुसने की किसी ने नेपाल हिंसा के जरिए यहां कोशिश तो नहीं की है। अब इन सब कड़ियों को जोड़कर भी इस मामले में देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे की क्या वजह है, कहां से भेजा गया है, कौन दुश्मनी निभा रहा है। फिलहाल तो जो दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, नई बिल्डिंग उसकी 3री मंजिल में 3 बम रखे होने की इसमें खबर लिखी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने और बम निरोधक दस्ते ने पूरे उस परिसर को खाली करवाया, वहां बारीकी से जांच पड़ताल की है। और आसपास जितने भी इलाके हैं वहां संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। कोई आ जा रहा है बाहर के लोग तो उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है, और जितने भी आसपास के लोग जहां वहां से यातायात, जितना भी गाड़ियां गुजर रही है, उनकी भी जांच पड़ताल तेजी से कर दी गई है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। कहीं 2 बजे के बाद का जो समय वहां पर ईमेल में लिखा गया है उसको लेकर थोड़ी सी शंका पैदा हो गई है। तो ऐसे में जांच पड़ताल अभी चल ही रही थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट से भी खबर सामने आ जाना ये सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय हो गया। अब ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट के वकीलों का इस मामले में क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जी देखिए, आज सब जगह टीवी9 मेरा नाम मंगला वाघे है, मैं एडवोकेट हूँ, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ। आज मुंबई हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं। और जो भी बार रूम से जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। हमें लगता है 2-3 घंटे के बाद सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा धमकी है
वो पुलिस अपना सर्च कर रही है। अगर ये धमकी होगी तो पता चलेगा सर्च के बाद क्या धमकी है या अफवाह है। तो ईमेल में कई नामों का जिक्र किया गया है। मेल में एक असामाजिक आक्रामक राजनीतिक संदेश भी है, जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गई हैं। कुछ विशिष्ट नामों का जिक्र है। अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को इनसाइड जॉब जैसा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके का भी जिक्र है। मेल में कहा गया है कि हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एजिलान को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए। इसके साथ ही मेल में यह भी धमकी दी गई है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे को तेजाब से जलाया जाएगा। मेल में यह भी कहा गया है कि एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी, ये कोई अंदरूनी साजिश है। उदाहरण के तौर पर आपके दिल्ली हाईकोर्ट में आज का धमाका पिछले झांसे के संदेह को दूर कर देगा। दोपहर की इस्लामी नमाज के तुरंत बाद जज चैम्बर में धमाका होगा। पुलिस ने मेल को गंभीर मानते हुए उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। मेल किस आईपी एड्रेस सर्वर से भेजा गया है, क्या मेल हेडर में छेड़छाड़ हुई है, मेल भेजने वाले की पहचान कैसे की जाए, इन पहलुओं पर काम चल रहा है। साथ ही मेल में जिन नामों का जिक्र था उन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संबंधित जो चीजें हैं सभी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ये जो दिल्ली में बार बार मेल भेजे जा रहे हैं वो पहले मेल नहीं है। इससे पहले दिल्ली के स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है। 2024 से 25 के दौरान दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिल चुकी है। इन धमकियों में अक्सर एक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें एक ही ईमेल आईडी से कई स्कूलों को एक साथ धमकी दी जाती है। हाल ही में दिल्ली के सीएम सचिवालय, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिलशाद गार्डन की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इन मामलों में भी ईमेल के जरिए ही धमकी दी गई थी। और अब दिल्ली हाईकोर्ट को और बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी आना, कुछ नेताओं के नाम का जिक्र होना, ये चिंता का विषय है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से ईमेल भेजा गया है, कुछ नेताओं के नाम का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में राजनीतिक पहलू से भी गंभीर हो जाता है। खैर, अब दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। बम निरोधक दस्ता भी जुटा हुआ है। आसपास के इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। ईमेल का आईपी एड्रेस भी खंगाला जा रहा है कि कहां से भेजा गया, किसके जरिए भेजा गया, और हो सकता है इस मामले में जल्द ही बड़ी कामयाबी जांच एजेंसियों को हाथ लग जाए। फिलहाल तो दिल्ली हाईकोर्ट में को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी खाली करवा लिया गया है, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आ जाती है हड़कंप वकीलों में मच जाता है। जजों को तुरंत सुरक्षा देते हुए कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।